हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम दो मॉडल को कंपेयर करने वाले हैं जनरेटिव एआई के। तो नंबर वन है हमारा गैन मॉडल, दूसरा है हमारा वीएई मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस। नाउ द थिंग इज कि आप अगर दोनों को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी। तो वो मैट्रिक्स मैंने रखी है आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग मैकेनिज्म, आउटपुट जनरेशन, लेटेंसी स्पेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द आउटपुट। ओके, एट द सेम टाइम मैंने ये डायग्राम भी यहाँ पे कैप्चर किया है, जिसमें कि आप एक्चुअली दोनों की फंक्शनैलिटी देख सकते हो। बट लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस, क्योंकि हमारा जो आज का टारगेट है इस वीडियो में वो होने वाला है कि डिफरेंस क्या है गैन मॉडल एंड वीएई मॉडल के अंदर। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अदरवाइज आप अपने मन के मालिक हैं, आई नो, बट अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा, एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देर आर टू थिंग्स ऑब्वियसली ऑन द स्क्रीन। वन इज आर GAN मॉडल, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो कि जनरेटिव एआई के अंदर काम करता है, न्यूरल नेटवर्क्स बहुत डिपेंडेंट है। देन हमारा है VAE मॉडल। ओके, अब देखिए नंबर वन, जो कि आर्किटेक्चर लेवल पे अगर आप दोनों में डिफरेंस देख पाए, ओके, तो आर्किटेक्चर लेवल पे जो गैन मॉडल होता है, इट कंप्राइजेस टू न्यूरल नेटवर्क। एक होता है हमारा जनरेटर, दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है इससे पिछले वीडियोस में, आप इमीडिएटली देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़े हैं। यहाँ पे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर होता है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। ये जो दोनों है, ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क इज लाइक आवर ब्रेन, जो ह्यूमन माइंड है उसका एक आर्टिफिशियल कॉपी, आप ऐसा लगा लो, जिसको आप कह सकते हो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारे माइंड में जो भी एक्शन रिएक्शन होता है वो सब न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, जो हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं। सेम काम यहाँ पे जनरेटर करता है और डिस्क्रिमिनेटर करता है। एक लाइन में इनका काम और बता देता हूं। जनरेटर का काम होता है रियल डेटा को के टाइप का डेटा यूज करके, रैंडम नॉइस का जो डेटा है उसको यूज करके एक ऐसा आउटपुट बनाना जिससे वो डिस्क्रिमिनेटर को कंफ्यूज कर सके कि रियल डेटा है कौन सा। और डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है इसको चैलेंज करना। अभी के लिए आप इतना समझो। अब हमारा जो VAE होता है, यहां पे एनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट आता है। एनकोडर का और डिकोडर का कॉन्सेप्ट जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर से ऑब्वियसली डिफरेंट है। अब देखिए दोनों में यहां पे डिफरेंस कैसे होता है एनकोडर एंड डिकोडर में। बेसिकली जो एनकोडर आपका होता है, उसका काम होता है डेटा को कंप्रेस करना, और डिकोडर का काम होता है डीकंप्रेस करना, जो कि डिफरेंट है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर से। जैसे कि मैंने आपको अभी फंक्शनैलिटी बताई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसके बाद ही आती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ट्रेनिंग मैकेनिज्म देखिए, इसमें जो एडवर्सियल ट्रेनिंग होती है, वेयर द जनरेटर कंपीट्स विद द डिस्क्रिमिनेटर, मतलब कि जो जनरेटर है वो खुद से ऐसे काम करता है कि उसको डिस्क्रिमिनेटर को बीट करना है। बीट करने का मतलब क्या है, मुझे ऐसा जनरेट करना है डेटा जो कि रिजेंबल करे ऑलमोस्ट असली डेटा से, और डिस्क्रिमिनेटर उसको पकड़ ना पाए, ठीक है। ये काम होता है जनरेटर का। नाउ जो VAE होता है उसमें इट यूजेस अ रिकंस्ट्रक्शन लॉस अगेंस्ट द KL डाइवर्जेंस फॉर ट्रेनिंग। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया ऑब्वियसली। तो आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर वाला फंडा चलता है, जो कि होता है एडवर्सियल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। यहां पे आप रिकंस्ट्रक्शन लॉस का फंडा यूज करते हो। नाउ थर्ड थिंग, आउटपुट जनरेशन में कैसे चीजें काम करती है। यहां पे इट जनरेट्स बाय सैम्पलिंग फ्रॉम रैंडम नॉइज। रैंडम नॉइज का मतलब है जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो रैंडम डेटा आपके पास अवेलेबल है, या फिर जो डेटा आपके पास काइंड ऑफ ट्रेनिंग डेटा आप जिसको कह सकते हो, बहुत बड़ा डेटा होता है ये। ओके, नाउ यहां पे जो VAE है उसमें आउटपुट कैसे जनरेट होता है, इट जनरेट बाय सैम्पलिंग फ्रॉम अ लर्न प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया जाता है, जबकि यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं किया जाता। नंबर 4 डिफरेंस, लेटेंसी स्पेस। अब जो GAN है उसमें नो एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटेंसी, विच इज़ वेरी मच क्लियर। आप लोग देख सकते हो यहाँ डायग्राम में भी, लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो आपको कहीं पे भी लेटेंसी नहीं दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे देखो, लेटेंसी इज नॉट मेंशन, बट अगर आप राइट साइड में देखोगे यू विल फाइंड द लेटेंसी यहाँ पे। सो दैट इज वन मोर थिंग कि जो हमारा VAE होता है, एक्सप्लिसिट लर्न फ्रॉम ए लेटेंसी रिप्रेजेंटेशन विद मीन एंड वेरिएंस, जो कि दो वेक्टर होते हैं। मीन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। वेरिएंस क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डेटा को बात करता है। तो आप बेसिकली लेटेंसी स्पेस पे सोच सकते हो कि जो VAE होता है उसमें दो वेक्टर कैलकुलेट होते हैं, मीन एंड वेरिएंस। ये क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली हमारा जो GAN है वहां पे ये दोनों वेक्टर नहीं काम करते। नाउ फाइनल थिंग, डाइवर्सिटी ऑफ आउटपुट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन बीइंग कि आउटपुट तो चाहिए, कोई भी काम तभी करेंगे ना जब आउटपुट आएगा। नाउ आपका जो GAN मॉडल है, इट कैन प्रोड्यूस शार्पर एंड मोर डाइवर्स आउटपुट, बट may suffer
मोड कोलैप्स। ओके, यहां पर जो आपका VAE होता है, दिस प्रोड्यूस स्मूथर आउटपुट विद अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एवरेज बट कैप्चर मोर ग्लोबल फीचर। रीजन बीइंग कि जब भी डेटा को कंप्रेस डीकंप्रेस किया जाता है तो कई बार आप लोग ये नोटिस करोगे कि डेटा लॉस होता है, तो वो एक फैक्टर हमेशा बना रहता है। ओके, नाउ ये जो मैंने डायग्राम दिया है यहाँ पे, आप इसमें देख सकते हो दोनों की फंक्शनैलिटी। ओके, दोनों का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली आपको दिख रहा है, उसमें अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसमें अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एडवर्सियल नेटवर्क यूज हो रहा है आपका जो GAN है, यहाँ पे VAE के अंदर आप देखो यहाँ पे वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स की बात हो रही है। सिमिलरली पूरा ये जो गैस है, यहाँ पे वैस है, दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, हेयर यू आर शोइंग द ब्रेन, जो कि आप न्यूरल नेटवर्क को शो कर रहे हो। ओके, तो इस डायग्राम को भी अच्छे से आप समझने से बेटर है आई वुड से कि आप इस 5 पॉइंटर पे फोकस रखिएगा जो मैंने आपसे बात करी है। दिस विल सॉल्व द पर्पस एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। एंड ये था हमारा डिफरेंस GAN एंड VAE के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस।